रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है आज या निकट भविष्य में हम लोकसभा का अधिवेशन दिल्ली के बाहर कहीं ना कर सकें, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति आ सकती है और यदि हमारे संसदीय कार्यों का मंत्रालय चाहे और इस संबंध में शीघ्रता करे तो वह भविष्य निकट में भी आ सकता है जब हम अपनी संसद का अधिवेशन दिल्ली के बजाय कहीं बाहर कर सकें। वैसे अभी भी हमारे देश में अनेक प्रदेश ऐसे हैं जहां जाड़ों में कहीं अधिवेशन होता है, गर्मियों में कहीं होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा गर्मियों में श्रीनगर में बैठती है तो जाड़ों में जम्मू में बैठती है। बम्बई की विधानसभा भी पूना में बैठा करती थी। कांग्रेस राज्य का एक ऐसा भी उदाहरण है कि मध्य भारत राज्य तो एक था मगर उसमें दो राजधानियां थीं, एक ग्वालियर में और दूसरी इंदौर में। इसलिए जब हमारे कांग्रेस के मित्र इसका विरोध करते हैं तो वह मेरी समझ में नहीं आता। जहाँ तक कठिनाइयों का संबंध है उन्हें हम हल करने का प्रयत्न करें, लेकिन इस प्रश्न के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। पैरा, अभी विवाद ने जो रंग पकड़ा है उससे लगता है कि अगर हम इस चीज को सरसरी तौर पर समाप्त कर दें कि सदस्यों को ले जाने में बड़ी कठिनाई होगी, वहाँ भवन नहीं होगा, हम कहाँ बैठेंगे, तो यह उचित नहीं होगा। इतने वर्ष हो गए पर अभी तक सरकार सदस्यों के लिए दिल्ली में सारी सुविधाएं नहीं जोड़ सकी, तो हैदराबाद और बंगलौर में यह कैसे संभव होगा। यह तर्क भी दिया जा सकता है और इन तर्कों में बल भी है, मगर इस प्रस्ताव के मूल में जो भावना है उसका समादर किया जाना चाहिए कि देश की एकता को पुष्ट करने के लिए यह बात कही जा रही है। किसी राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं। उत्तर और दक्षिण में कोई नया भेद खड़ा करने की बात की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है कि हमारा देश बहुत विशाल है। जब भी हम साहित्य में उसका विवरण पढ़ते हैं तो उसकी विशालता हमारे हृदय को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इस विशाल देश में हमको घूमना पड़ता है तो भारी कठिनाइयों का सामना करना होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे अनेक अवसर लाएं। स्टॉप, इसे हिंदी बना के भेजना।